सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था पे नहीं। अपराध करेगा तो सजा वही होगी। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। ऑन कैमरा देते रहो धमकियां, बाबी की सरकार में सब छूट है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। ये हम इसलिए कह रहे हैं, एक बार अखिलेश यादव को गोली मार देने की धमकी दे दी जाती, वही करनी सेना के लोगों ने दी। उसके बाद अब फिर से नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को गोली मार देने की धमकी दी जाती और हमारे उत्तर प्रदेश की रामराज की पुलिस जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था सोती नजर आ रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इसी पर लोगों से बात करते और समझते हैं कि सच में रामराज्य है, सच में जीरो टॉलरेंस है या सिर्फ सब कहने की बातें हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये जीरो टॉलरेंस है या कहने की बातें हैं? क्योंकि एक दोनों सांसद हैं और दोनों को गोली मार देने की धमकी दे दी जाती है और ये पुलिस सोती रहती है। ये पूरा अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। नहीं तो भाई, लोकतंत्र में संविधान, जहां पर संविधान हो, लोकतंत्र हो, कानून व्यवस्था हो, वहां पर किसी को गोली मारने की तो बात बहुत दूर की बात है, लाठी मारने की दूर, दिल दुखाने की भी बात नहीं होनी चाहिए। तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब इसके सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था पे नहीं है, सरकार का ध्यान माल कमाने पे। करनी सेना को संरक्षण सरकार दे रही है। करनी सेना हो, चित्रगुप्त सेना हो, कोई सेना हो, सवाल इस बात की किसी भी सेना को, किसी भी संगठन को, किसी को मारपीट का बोलने का कोई अधिकार नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन पर? वो जो है वो सरकार इधर ध्यान ही नहीं दे रही। मार्च लूट चल रही है, मार्च का महीना चल रहा है, फर्जी बिल बनाओ, बाउचर बनाओ, लूट लो, यही चल रहा है। बड़ी बड़ी कोठियां बनवा लो, सारे लखनऊ पर कब्जा कर लो, यही हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं है, सब लूट की व्यवस्था है। पूरी तरीके से अपराध है, भ्रष्टाचार है, माफियावाद है, सब तरीके से। कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम या तो देश छोड़ चुके या तो दुनिया छोड़ चुके, ये योगी जी खुद कहते हैं। कहने के लिए है, ये तो जो व्यक्ति रहता है सत्ता में कहता है और जनता हटा देती है। तो जब आप नेताजी उकसाइए नहीं, जो है नहीं जो कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप कहीं पर भी जाइए, तहसील में क्यों लाइन लगा है, अब ब्लॉक में क्यों लाइन लगा? जीरो टॉलरेंस चाहिए। आप कानून व्यवस्था की बात करिए, कानून व्यवस्था बढ़िया कि नहीं? कानून व्यवस्था जीरो, कोई संविधान का पालन जीरो, दलितों पिछड़ों का अधिकार जीरो, हर मामले में जीरो हो रहा है। न कोई वैकेंसी निकाली जा रही है। स्वास्थ्य हम लौटते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है, राम राज्य है कि नहीं? राम राज्य भी है और कानून व्यवस्था अच्छी भी है, ये नेताजी हमारे कह रहे हैं। कहाँ सोती है हमारी पुलिस जब दोनों, एक बार अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जाती है, उसके बाद फिर से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को ऑन कैमरा गोली मार देने की बात कर दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अपराध करेगा, भाजपा में, भाजपा की सरकार है, कोई चाहे भाजपा का क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो सजा वही होगी जो होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं। तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं इनसे ही कह रहा हूँ। पहले सपा थी, बसपा थी, क्या उनके शासनकाल में लोग सुरक्षित थे? आज भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नाम से गुंडा माफियों के पते नहीं है। कोई भूल से कोई कर भी देता है ना अपराध, तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम करती है योगी सरकार। और छोटे छोटे अपराधों पर अंकुश लगा हुआ है। कहीं कोई गुंडा माफिया नहीं है। गुंडा माफिया नहीं तो एनसीआरबी के आंकड़े आज कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं और ये सरकार ही प्रस्तुत करती है। देखिए, 2017 और 14 से पहले थे, अब कुछ भी नहीं है। योगी जी ने बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है और जनमानस की सबरी व्यवस्थाएं ठीक है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में रामराज, पूरे भारत में रामराज चल रहा है। पहले होते थे दंगे, पहले लोग खुल के नहीं बोल पाते थे। आज ये भाजपा को दोष दे रहे हैं। हर किसी को कोई किसी को कुछ कह देता है। पूरा अधिकार है भाजपा में बोलने का। और मैं भी कह रहा हूँ, जितना बोलना चाहो उतना बोलिए। रामराज है, रामराज नहीं है तो क्या है? तो फिर एनसीआरबी के आंकड़े ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे कितना टाइम बज रहा है? 8 बज रहा है। आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले मीडिया वाले भी सुरक्षित नहीं थे, आम जनता सुरक्षित नहीं थी। 6 बजे के बाद अपने घरों को लोग घुस जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे 8 बजे के बाद। आपने कहा 8 बजे के बाद बंद। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक बयान जारी किया था कि अमेरिका के लोग भारत घूमने ना जाएं, खासकर महिलाएं, क्योंकि भारत में महिलाएं असुरक्षित है। इसी भारत सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको नरेंद्र मोदी प्रेम मित्र कहते हैं, उनके मित्र ही ऐसे बयान जारी करते हैं। ढंग से पढ़िए और ढंग से सवाल पूछिए।
अमेरिका जब मोदी जी जाते हैं ना तो पूरा अमेरिका तालियों से स्वागत करता है मोदी का। मोदी का स्वागत करता है। और पहले क्या होता था मालूम है? पहले के प्रधानमंत्री जब जाया करते थे तो मालूम ही नहीं पड़ता था कब जाते हैं और कब आते हैं। मोदी पूरे देश, पूरे विश्व का दौरा कर चुके हैं। पूरा विश्व नतमस्तक है मोदी के आगे। मोदी हमारे देश के फैसले दूसरे लोग लेते हैं। मेरे मोदी जी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। सम्मान बढ़ाया है पूरे देश का। और आप कहते हो, आप ही बताइए, जब से भाजपा आई है तब से 140 करोड़ देशवासियों का ये सम्मान नहीं है तो क्या है? हर योजना, अभी सुन लो, पूरी बात सुन लिया करो। 140 करोड़ देशवासियों के लिए पूरा जीवन मोदी योगी ने खपा दिया। और 140 करोड़ देशवासियों के लिए 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास मोदी है। और मोदी दिन और रात जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का कल्याण कर रहे हैं। जितनी भी योजना बनाई है उन्होंने।